नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब मिहिर अपने घर वापस आ गया है दशहरा की पूजा करने के लिए। तो एकदम से परी अचंभित हो जाती है, ये पापा यहाँ कैसे आ गए हैं? पर कहीं न कहीं पत्नी तुलसी को विश्वास था कि उसका पति उस घर में ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने ठाकुर जी से ये कह दिया था कि अगर आज मिहिर नहीं आए, इस घर का बेटा नहीं आया, तो आगे से इस घर में हवन पूजा कुछ नहीं होगी। तो मिहिर एकदम आकर पूजा करते हैं और उससे पहले वो घर वालों से सभी से ये कहते हैं कि मैं यहाँ पूजा हर साल होगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर में पूजा ज़रूर होगी, पर मैं अपने सारे कर्तव्य को पूरा करके यहाँ से चला जाऊँगा। हवन पूजा संपन्न होती है। उधर नोएना बड़ी परेशान हो जाती है, पर परी का कॉल चला जाता है नोएना के पास कि मिहिर यहाँ आ गए हैं। नोएना फिर कॉल करती है कि मिहिर आप अच्छे से पहुँच गए? तो मिहिर कहता है कि हाँ, मैं अच्छे से पहुँच गया हूँ। तो फिर वो कहती है कि मिहिर तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है। तो नोएना से जब मिहिर ये बात कहती है तो मिहिर समझता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर इधर जब उधर परी उससे बात करती है सूचू से, जो नोएना की बहन है, कि ये कैसे हो गया, पापा यहाँ कैसे आ गए? तो कहते मुझे भी नहीं पता, पर मिहिर यहाँ से चले गए हैं। उधर दिखाते हैं कि तुलसी मिहिर से बात करती है कि आज आपने ये कहा था कि हर चीज़ का बंटवारा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी हमने 7 फेरे लिए हैं उसको उल्टे हो जाने चाहिए। और फिर बंटवारा की बात है तो मैंने जो इतने साल आपको दिए हैं उसका भी बंटवारा करिए। ठाकुर जी का भी बंटवारा करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं ऋतिक, अंगद, परी, इनका भी हम बंटवारा करते हैं। मियाँ बीवी में कभी बंटवारा नहीं होता है, पर अगर मिहिर तुम ऐसा चाहते हो तो हर चीज़ का बंटवारा करना, मेरे एक एक दिन का बंटवारा करना, क्योंकि मैंने कभी इस रिश्ते को इस तरीके से माना ही नहीं। क्योंकि एक पत्नी कभी भी इस रिश्ते को इस तरीके से जोड़ती ही नहीं है, कभी तुलना ही नहीं करती है। आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। फिर वहीं पर नोएना कहीं ना कहीं परेशान होती है कि ऐसे कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। फिर उधर तुलसी को बहुत गुस्सा जब आ रहा होता है तो मिहिर कहता है कि बस तुलसी बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहता हूँ। और वो तकिया लेकर कहता है मैं स्टोर रूम में जाकर सोऊंगा। तुलसी को बहुत दुख होता है कि पहला दिन ऐसा है जब मिहिर बाहर स्टोर रूम में सो रहा है और मैं यहाँ कमरे में सो रही हूँ। तो वो खिड़की बंद कर लेती, क्योंकि खिड़की से उसकी यादें जुड़ी होती हैं। वहीं पर थोड़ी देर में दिखाते हैं कि अंगद बहुत परेशान है। तो वो अपनी बालकनी में वॉक कर रहा है तो मिहिर उसके पास पहुंचता है कि अंगद क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो अंगद कहता है पापा आपको भी तो नहीं आ रही है। कह रहे हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ, पर मुझे ऐसा लगा। तो अंगद कहता है कि पापा आज मैं आपसे बेटे की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, आज मैं आदमी आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि माँ को आप इतना दुख क्यों देते हैं? माँ तो सबका ख्याल रखती है, तो आप माँ को समझते क्यों नहीं हैं? मिहिर कहते हैं कि ये बात तुम नहीं समझोगे, मेरा और तुलसी का गुस्सा कुछ और है, पर जहाँ तक तुम्हारी बात है मैं तुमसे जो तुम मेरे कर्तव्य हैं मैं उनको पूरा ज़रूर करूँगा। परी की दूसरी शादी करूँगा, तुम्हारी भी मुझे शादी करनी है, ऋतिक की भी शादी करनी है। क्यों ना जो नोएना है उसकी बहन की बेटी मिताली, वो तुम्हें कैसी लगती है? तो अंगद कहते हैं मैंने उसको उस निगाह से कभी देखा ही नहीं है। वो कहते ऑफिस में तुम्हारे काम करती है? तो कहते मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो मिहिर कहता है कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तो एकदम से अंगद की निगाह में वो वृंदा के बारे में सोचने लगता है, पर उसे ये पता है कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई। तो एकदम गर्दन हिलाते हुए कहता है नहीं, मेरी कहीं नहीं है, आप जो बेहतर समझेंगे वो आप करिए। तो कहीं ना कहीं अंगद ने ये कह दिया है कि अगर आपको लगता है मिताली मेरे लिए सही है तो आप जैसा आपको बेहतर लगे आपको और माँ को, वो आप कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अंगद और मिताली की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, या अंगद और वृंदा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी? क्या नोएना फिर से कुछ एक नया कांड करेगी? क्या परी खुश नहीं है अपने माता और पिता को एक साथ जुड़ा हुआ देखकर? क्या तुलसी अपने घर को बचा पाएगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। नमस्कार।